राधे श्याम सीताराम, जय माता पार्वती, जय शिव शंभू, तांदे धर्म की तंबू। अभी दोस्तों मैं आप लोगों को दर्शन करा रहा हूँ कुरई का। कुरई यानी एक मुट्ठी जो बालू है ना, सीता मैया गंगा उस पार से लेके इस पार रखा था और इस बालू का पूजा किया था उस समय सीता मैया ने। वो जब केवट गंगा पार करवा रहा था तो केवट क्या कर रहा था, जो गंगा के उस पार है यानी वो किनारा, उसी किनारे में नाव को घुमा रहा था। सोच रहा था भगवान बैठे हैं, दोबारा बैठेंगे या नहीं बैठेंगे हमारे नाव में। तो वही सोच के केवट गंगा जी में टहला रहे थे। तो सीता मैया को थोड़ा शक हुआ कि ये हम पार क्यों नहीं हो रहे, इतने समय हो गए अभी तक गंगा पार नहीं हुए हम। तो सीता मैया ने निशान रखने के लिए गंगा के उस पार से एक मुट्ठी यानी इस तरीके से है ना बालू, इस तरीके से गंगा के उस पार से, उस पार सीता कुंड नाम का एक गांव है, तो वहां से एक मुट्ठी बालू जो है सीता मैया इस पार लाके यहाँ पे रखा था, गंगा के इस पार रखा था। और उसका नाम था कुरई, यानी एक कुरई बालू रखा था। और बालू रख के सीता मैया ने उस बालू के ढेर का पूजा किया था। पूजा करने के बाद और उस समय वो सीता मैया ये बोल के गई थी, जब वनवास खत्म होगा तो वनवास काटने के बाद वापस आके इस बालू के ढेर का वो पूजन करेंगे। तो जब वनवास खत्म हुआ राम भगवान का, तो सबसे पहले राम भगवान सीता मैया इसी स्थान पे आई थी, इसी कुरई का पूजा किया था। और उस समय गंगा मैया साक्षात प्रकट होके इसी स्थान में सीता मैया और राम भगवान को दर्शन दिए थे। तो ये कुरई है, यानी एक कुरई मट्टी रखा गया था। तो जो मट्टी रखा गया था उस समय तो एक मुट्ठी मट्टी था, लेकिन अभी उस मट्टी के ढेर के ऊपर एक गांव बस गया है, करीब 20 से 25 परिवार रहते हैं। तो ये धाम है, खुरई धाम, क्योंकि तीर्थ स्थल है। जब सीता मैया ने एक मुट्ठी मिट्टी रखा, उनके हाथों से रखा हुआ है और उस मिट्टी का उन्होंने पूजन किया है, तो ये पवित्र भूमि है, ये धाम है खुरई धाम, जिसका मैं अभी आप सभी को दर्शन करवाने वाला हूँ। अभी तो उस मिट्टी के ढेर के ऊपर पूरा गांव बसा हुआ है, तो मैं अभी आप सभी को उस गांव का पूरा भव्य और अद्भुत दर्शन कराऊंगा। और कुरई गांव में एक शिव मंदिर बना हुआ है, उस शिव मंदिर का भी आप सभी को भव्य और अद्भुत दर्शन करवाऊंगा। और अभी तो मैं उसी शिव मंदिर में रुका हुआ हूँ और वहीं पे बैठ के शूट कर रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ कुरई का जो महत्व है। ये रामायण में लिखा हुआ है, जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखे थे, वाल्मीकि तुलसीदास ने, उसी रामायण में लिखा हुआ है और रामायण से जुड़ा हुआ है कुरई। मैंने रामायण तो पढ़ा नहीं, लेकिन रामायण मैंने सुना है, तो उसी के अनुसार मैं चल रहा हूँ। तो उसमें लिखा हुआ है कि सीता मैया ने गंगा के उस पार से एक मुट्ठी मिट्टी इस पार रखा था और उसका नाम था कुरई। और उस स्थान का उस समय भी सीता मैया ने पूजा किया था। और वनवास काटने के उपरांत जब वापस आए थे तो सबसे पहले इसी स्थान का पूजा किया था। तो यह कुरई धाम है, जिसका मैं दोस्तों अभी आप सभी को दर्शन करा रहा हूँ। तो ध्यान से दर्शन कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे कुछ भी ना छूटे। तो दोस्तों ये जो है ये कुरई गांव के रहने वाले हैं। तो अब ये कुरई, इस स्थान को कुरई क्यों बोला जाता है, कुरई का जो मतलब है वो क्या है, आप थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को। अब हमको लोग को तो नहीं मालूम, पुरान की मालूम है, पुरान जैसे हमारे माँ बाप ने। हाँ, वो क्या बोलते थे, कुरई का मतलब क्या है, यानी एक मुट्ठी मिट्टी रखा हुआ। भगवान जी रख गए मोटे कुरई धर आ गए, उस पार से सीता कुंड से उठा के लाए थे यहाँ। हाँ महाराज, यहाँ पे यानी सीता मैया ने क्या करके गए थे, आप थोड़ा बता दीजिए भक्तों को। यहाँ सीता मैया ऐसे आए उस पार के, हाँ, गंगा के उस पार से बैठी थी नाव में इस पार आने के लिए। फिर आए खुदाई घाट में एक मोटी बालू बालू लग दी है, राज हालांकि तभी खुदाई नाम धर गई है, कुरई नाम है। हाँ खुदाई। और ये आज वो बालू का ढेर है जिसके ऊपर ये गांव बसा हुआ है, यानी ये धाम है कुरई धाम, हाँ खुदाई धाम तीर्थ स्थल प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध। राम सीता मैया की लक्ष्मण जी सब यहीं से ये। तो दोस्तों ये सब कुरई गांव के निवासी है और ये कुछ बोलना चाहते हैं प्रशासन से। तो बोलिए महाराज, क्या बोलना चाहते हैं, आपको यहाँ पे क्या बनना चाहिए सरकार के हिसाब से। कुछ नहीं बन रहा है। ऐसे तो ये धाम है, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों है, यानी यहाँ पे लगता क्यों नहीं है कि यहाँ पे आने पे कि ये धाम है, कुछ बना क्यों नहीं है। अरे बनाएगा सरकार, वैसे नहीं बनवाई क्या, सरकारी बेकार है। यहाँ बनना चाहिए हर चीज, कोई कोई विकास आया है ना, कुछ बन पाया ना, कुछ जगह निशादा की इसमें क्या है? कुछ नहीं है। जैसे सिंगवेरपुर देखिए, वहाँ कितना अच्छा बना है, दूसरे दूसरे जगह। अरे जो बनाइए इस साथ की राम भगवान कहाँ से खुदाई के नाम से कुछ चीज बनना चाहिए ना, बनना कुरई के नाम से ये रखा हुआ है एक मुट्ठी बालू सीता मैया का हाथ से,
तो ये धाम है, उन्होंने इस स्थान को पूजा है स्वयं सीता मैया ने, तो यहाँ बनना चाहिए धाम। और क्या, बिल्कुल बनना चाहिए। यहाँ बनने के लिए इसे और इसको आगे बढ़ जाएगी, आगे बढ़ना चाहिए। तो आगे अब क्या आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं, यानी सरकार को? बनना चाहिए, इसको बनना चाहिए, उसमें सरकार मदद करे। क्यों नहीं मतलब, सरकारी के नियम बनेंगे, बनना चाहिए। आप गरीब लोग को देखें, यहाँ गरीब लोग कैसे परेशान है, यहाँ कहाँ बताइए निषाद यहाँ कितना परेशान है, कहाँ से नाम हो गया, नाम हो गया, राम भगवान गए चले गए, कहाँ कहाँ चले गए, घूमने गए थे चित्रकूट, यहाँ कुछ बना ही नहीं अभी तक। यहाँ तो लगता है ना बना है ना बनेगा, नहीं बनेगा, चाहने से सब होता है, अगर चाहेंगे नहीं तो कहाँ से होगा। गाँव चाह है तो राह है, अब गाँव है भी बोल लगे नहीं बना तो क्या करें, सब बने। जब गाँव मुखिया नहीं था हमारा तो पब्लिक क्या करे, पब्लिक क्या करेगा? सरकार बहुत कुछ करता है लेकिन यहाँ का आदमी करने नहीं देती। नहीं, करने तो देना पड़ेगा, पब्लिक को भी करने देना होगा, तभी तो सरकार कुछ कर पाएगा, वरना बिना पब्लिक का सरकार कुछ नहीं कर सकता। सरकार नहीं बना सकता, फिर कौन नहीं बनेगा। लेकिन सरकार के साथ पब्लिक को भी जाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ मना कर देंगे कि नहीं आप रोड नहीं बनाएंगे सारे लोग मिल गए, तो सरकार कैसे बना लेगा? नहीं बना सकता ना, आपके घर तोड़ के। पूरे हाथ में के है, क्या हम लोग दिएगा, चाले कब भगा सकते सरकार। बात सही है। तो दोस्तों ये कुरई है जिसके ऊपर अभी ये गांव बसा है। कुरई में एक शिव मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ पूरे गांव में एक ही मंदिर है ये, और उसका भी हालत ये है, काफी खस्ता है। तो चलिए भोलेनाथ का भी दर्शन कराता हूँ। यहाँ का शिव मंदिर है जिसका मैं आप सभी को दर्शन करा रहा हूँ। तो अभी मैं आप सभी भक्तों को कुरई गांव का जो कुरई है, सीता मैया का कुरई का दर्शन करवा रहा हूँ। और चल रहे हैं ये अब मेरे साथ यहाँ के कुरई के निवासी है, जो यहाँ प्राचीन कालों से यहीं पे रह रहे हैं। इनके पूर्वज भी काफी समय से। हाँ बहुत दिन हो गया। आप लोगों के अभी कितने वंश चल रहा होगा यहाँ पे? अरे हम लोग 50 साल पहले बरस नहीं बन रहा है, अब तो बनना चाहिए। कुछ बोलो, तो यहाँ नहीं बन, कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ तो एक साधु रहता रहा, हाँ वो भी रह गया, हो गया। सबसे यहाँ अब देखिए कुटी जहाँ बनना है बना नहीं ना, तो आप अपन कब्जा कर रहे हैं कुटी पर, फर्जी जमीन पर। यानी जो जैसा हो रहा है वैसे ही यहाँ पे जमीन लपेट रहा है। अरे कल साधु संत के जमीन को आप पब्लिक कब्जा कर रही है, गलत काम। आप देखिए ना क्या, सबसे यहाँ ना कोई कुटी बनी है ना कोई बाबा है। यानी बहुत पहले यहाँ पे एक बाबा रहते थे। हाँ, ये जमीन हमारे बाप दादा किसी उसने दान में दे दिया बाबा बैठने के लिए, और अभी ये जमीन वैसे का वैसा पूरा बंजर पड़ा हुआ है, और धीरे धीरे लोग कब्जा कर पानी रहे हैं। भरने का कुआं सा कुआं था पुराना, प्राचीन समय का, अब खत्म हो गया। खत्म। अब यहाँ बन जाएगा, अच्छा है। तो यहाँ तो ये निर्माण कर रहे हैं कि यहाँ बनने चाहिए, बनना चाहिए। कहाँ कहाँ बाबा लोग रहते रहे। ये हमारे बाबा रहते रहे, हमारे लोग के और का हमारे के बाबा रहते ये बाबा हमारे वो मिट्टी के लिए का खींच लवा वो देख लगा रही है, वो खींच यहाँ पे बाबा को दफनाया था। गाड़ा था। सुनाई के लावत रहती सपा जी। अभी दोस्तों कुराई से मैं प्रयागराज जा रहा हूँ। वहाँ पे ऋषि के आश्रम में गए थे दर्शन करने के लिए, राम भगवान। उसके बाद प्रयागराज में स्नान किए और उसके उपरांत एक शिव मंदिर स्थापना किए थे, यानी उन्होंने वहाँ पे शिव मंदिर में पूजा किया था। और अभी यहाँ पे बहुत बारिश भी हो रहा है, यानी 24 घंटा हो चुका है लगातार कुराई में बारिश हो रहा है। और कुराई यानी एक मुट्ठी बालू रख के गए थे सीता मैया, और वनवास काटने के उपरांत वापस आके इसी बालू को पूजा किया था। और इस बालू के ढेर का ये भविष्यवाणी किया जाता है कि जब ये
पूरा ही डूब जाएगा, तब यानी जो पूरा अयोध्या के एरिया में, अयोध्या काफ़ी बड़ा है, काफ़ी एरिया 84 कोस में आता है, तो पूरा अयोध्या डूब जाएगा। ये भविष्यवाणी कहते हैं यहाँ के रहने वाले पुराने बुजुर्ग लोग।